हेलो माय इंडिया आर्मी। और कैसा हो आप लोग। मैंने आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का लेक्चर करा चुका है बच्चों। फिर दूसरा आपका डीपीपी भी सॉल्व करा चुका है। तीसरा आज मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चालू करूँगा शेड्यूल के हिसाब से। मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ये बता देना चाहता हूँ बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दोनों आपस में बहुत रिलेटिव रखते हैं, और इन दोनों का रिलेटिव आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। डिफरेंशिएशन का 2-3 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बच्चों इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से लिए जाते हैं। तो आप लोग बच्चों इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को दोनों अच्छे से रिपीट करना और अच्छे से पढ़ना। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का मेन है आपका प्रॉपर्टीज बच्चों। हाँ, प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा अच्छे इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि प्रॉपर्टी से ही सारे क्वेश्चन एनडी में पूछे गए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज से ही बच्चों। सो स्टार्ट करते हैं। एनडीए का फर्स्ट है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। सबसे स्टार्ट करते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज नंबर 1 से। प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या है आपका? डोमेन एंड रेंज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। डोमेन एंड रेंज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बच्चों, आपने डोमेन एंड रेंज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी पढ़ चुका होगे कि डोमेन और रेंज क्या होते हैं। इसमें इन्वर्स लगा है बच्चों और सारी चीज़ें वही हैं, बस इन्वर्स लग गया है और कोई डिफरेंस नहीं है। आप लोग को मैंने एक बार बता चुका है डोमेन हमेशा क्या बताता है बच्चों, क्या बताता है। मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट से समझाया था डोमेन आपको क्या बताता है, बताओ। डोमेन और रेंज क्या बताता है? डोमेन हमेशा आपको थीटा की वैल्यू बताती है और रेंज हमेशा फंक्शन की वैल्यू। ये हम बच्चों भूलना मत, क्योंकि ये पूछ चुका है एक बार, लेकिन वो जेई मेंस में पूछा गया। डोमेन हमेशा क्या है? थीटा की वैल्यू बताती है, और रेंज क्या है? हमेशा फंक्शन की वैल्यू बताती है। सो बच्चों साइन इनवर्स थीटा का डोमेन ये है, रेंज ये है -1 से 1, इसका -π/2 से π/2। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, इन सब का बच्चों मैंने लर्न करा चुका है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर एक बार रिवाइज कर लो ना। जो टेक्नोमेट्री फंक्शन का है वही है, बस इनवर्स टेक्नोमेट्री फंक्शन में भी सेम ही है बच्चों, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके डोमेन और रेंज में। सो डिफरेंस ही नहीं है, कोई ज़्यादा की बात ही नहीं बच्चों। सो स्टार्ट करते हैं इनके पहले क्वेश्चन से। जैसे ये क्या लिखा है, साइन इनवर्स -√3/2 है बच्चों। और ये क्या है? ये देखो आपको क्या दिया है, ये डोमेन दिया है बच्चों। ये आपकी थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, देख लो बच्चों, यहाँ से आपको समझ जाना चाहिए। डोमेन का ही क्वेश्चन है ये, देखो बच्चों आपको डोमेन दिया है और इसका थीटा की वैल्यू बताना है। तो ये क्या है, साइन इनवर्स -√3/2 है, इसको क्या ले लो, थीटा के इक्वल ले लो। तो साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, -√3/2, और थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, π/6, -π/6 आ जाएगा ना बच्चों, नो π/3 आ जाएगा आप लोग का। एक मिनट बच्चों, हाँ π/3 आ जाएगा बच्चों आपका। तो आप लोग ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये तो 9th-10th के भी बच्चे कर लेंगे। तो आपको क्या है, ये आपको चुटकी बचा दी हुई ऐसा क्वेश्चन सब हो जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan है ये, cos इनवर्स 1/2 एंड tan इनवर्स -1/√3। तो पहले आपको इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकाल के फिर tan a और प्लस b को ऐड कर देंगे। यहाँ पे देख लो बच्चों, ये क्या है, tan cos इनवर्स क्या है, -1/2 है बच्चों ना। कॉस इनवर्स -1/2 को ले लो थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2 ना। ये किसकी वैल्यू आती है कॉस थीटा 1/2 की, ये भी क्या आती है, π/3 की वैल्यू आती है ना। कॉस π/3, यहाँ बच्चों कॉस है तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, π/3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये π/3 की वैल्यू है, और इसमें ये किसकी वैल्यू होती है, ये बच्चों होती है π/6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -π/6। आप लोग निकाल तो सकते हो इसे ना, निकाल लोगे ना, हाँ चलो ठीक है बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 6 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2π - π, और यह क्या आ जाएगा बच्चों, π/6। इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, π/6। और सेकंड, पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों बहुत सिंपल होते हैं, इसको आप बहुत चुटकियों में सॉल्व करिए करो, समझ में आया, क्योंकि आपने 11, 9, 10th, 11th और 12th भी पढ़ रहे हो बच्चों ना बच्चों, तो आपको ये सब आना चाहिए आपको। सो कोई लोग ड्रॉपर भी होंगे जो एनडीए का प्रिपरेशन करते हैं, इन लोग के लिए तो ये बहुत चीपेस्ट, मतलब बोले सस्ता क्वेश्चन है, जो मतलब चुटकियों में बजाते हुए हो जाना चाहिए आपका। तो स्टार्ट करते हैं। ये फाइंड कॉट 3π/4, इसकी वैल्यू बहुत सिंपल है, ये तो कोई भी निकाल सकते हैं बच्चों। ये कॉट 3/3 इंटू क्या आ जाएगा, 180 अपॉन कितना आ गया 4, इसको ऐसे कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ 45, ये आ जाएगा आपका कॉस 135, इसकी वैल्यू क्या होती है आप लोग जानते हैं बच्चों, 1/√2 होती है ना। क्या होती है, 1/√2 -1/√2 आंसर होती है।
तो इसका देखो बच्चों क्वाड का ये क्या है, क्वाड का ये ऑल रियल्स में बिलोंग करते हैं। और रेंज यहाँ पे बच्चों यहाँ पे दिया नहीं था, ये फाइंड करने के बाद इसका डोमेन और रेंज भी पूछा गया था। तो डोमेन क्या है, 0 से पाई लिखना है आपको, डी लिख के, और रेंज क्या है बच्चों, इसका रेंज आपका है बच्चों, सॉरी ये डोमेन नहीं है, ये आपका रेंज है, एक सेकेंड, ये आपका रेंज है ना बच्चों, और ये आपका डोमेन है। डोमेन क्या था बच्चों, आपका डोमेन हो जाएगा 0 से 1, एक मिनट बच्चों, 0 से 1 हो जाएगा ना आपका डोमेन, ये डोमेन अच्छे से लिख दो, डोमेन हो गया ये, और ये आपका क्या हो जाएगा, और ये रेंज हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों, डोमेन और रेंज के बाद आपका स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। एक मिनट बच्चों, ओके ना, अब हम आपका स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन बच्चों। आपका प्रॉपर्टीज नंबर सेकेंड आ गया बच्चों, प्रॉपर्टीज नंबर सेकेंड आपको आता है ना, प्रॉपर्टीज नंबर सेकेंड आपको आता ही नहीं बच्चों, आता है कि नहीं, क्योंकि आपने 11, 12, 9, 10 ये सारे आपने कंप्लीट किए हैं। तो प्रॉपर्टीज नंबर 2 बहुत ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि इसमें से अच्छे क्वेश्चन, और यही प्रॉपर्टीज नंबर 2 और 3 इसी में से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन। साइन इनवर्स होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा होता है। यहाँ पे देखो ये क्या है, साइन इनवर्स एक अंदर है बच्चों, और ये क्या है, साइन इनवर्स बाहर। आपको मालूम है ना साइन इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइक करती है, -1 से +1। इसको इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है ना, इसका डोमेन हमेशा क्या रहता है बच्चों, फिक्स रहता है, पर इसका डोमेन हमेशा फिक्स रहता है। और ये साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पुट कर सकते हो, आपको -π/2 से लेके बच्चों π/2 तक पुट कर सकते हो आप यहाँ से। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस समझो बच्चों, ये क्या है, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल थीटा है, और ये क्या है, साइन इंटू साइन इनवर्स यक्स इक्वल क्या है 1, यक्स इक्वल यक्स है बच्चों। तो साइन इनवर्स अगर मान लो यहाँ पे इसकी जगह पे आप 1 पुट कर रहे हो, यहाँ पे मान लो आपने 1 पुट कर दिया या 1/2 पुट कर दिया यहाँ पे यक्स की जगह, तो देखो आंसर क्या आता है, साइन, यहाँ अगर साइन इनवर्स की जगह आप 1/2 पुट करते हो तो कितना आएगा यहाँ पे बच्चों, साइन इनवर्स 1/2 कितना हो गया, साइन ये हो जाएगा आपका π/2, साइन π/2, इसको साइन इनवर्स को क्या मान लो आप, थीटा मान लो यहाँ पे ना, साइन इनवर्स 1/2 को थीटा मान लो, तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल क्या आएगा, π/2 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे साइन π/2 हो गया, और साइन π/2 का वैल्यू क्या होती है बच्चों, बताओ, सॉरी बच्चों ये π/6 आएगा ना आपका, एक सेकंड, ये π/6 आएगा, यहाँ पे भी π/6 हो गया, एक मिनट गलती होगी, तो ये π/6 आ गया बच्चों। तो साइन π/6 का वैल्यू क्या आती है, 1/2 ही होती है ना, 1/2। तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है आपका साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू एक्स कैसे आई, आपको समझ में आ गया बच्चों। यहाँ देखो साइन थीटा की वैल्यू आर री, यहाँ से देख सकते हो -π/2 से π/2 के बीच में रहेगी बच्चों, तभी यहाँ के वैल्यू यहाँ पे पुट करने से तभी थीटा मिलेगी। अगर देखो यहाँ पे लिखा गया है थीटा की वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ तक लाइल करनी चाहिए, -π/2 से π/2। अगर इसके इधर उधर आता है, मतलब बोले तो इससे ज्यादा कम आता है, तो ये इक्वल नहीं हो पाएगा बच्चों। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें फिक्स रहता है कि आपको इतना ही वैल्यू रखना है, और इसमें फिक्स नहीं होता है, इसमें बस ये बताया गया अगर इसमें और इसके बीच की वैल्यू रहेगी तब ये थीटा देगा। लेकिन इसमें आपका डोमेन फिक्स है बच्चों, यहाँ पे देखिए आपका इसका डोमेन फिक्स है कि -1 से यहाँ पे 1 रखना है, और इसका भी डोमेन फिक्स नहीं है बच्चों, इसका डोमेन और हो सकता है, पर इसे इसके लिए बताया गया है कि अगर इसमें और इसके बीच में वैल्यू रहती है या इसके इक्वल वैल्यू रहती है तो थीटा की इक्वल वैल्यू आपको देंगे। तो आपको समझ में आ गया बच्चों थीटा की वैल्यू इक्वल क्यों देते हैं, आ गया ना। अच्छे से बच्चों देखते रहना और पढ़ाई करते रहना, ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा भूल गया, थोड़ा सा पढ़ा, ये नहीं सब रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स का भी वैसे ही है, और देखो यहाँ पे sec थीटा का भी वैसे ही। sec थीटा का क्या है, 0 से थीटा क्या है, थीटा क्या है 0 से बड़ा और π/2 से छोटा होना चाहिए, और यहाँ पे देखो क्या है ये, और पाई से छोटा और थीटा π/2 से बड़ा होना चाहिए ना। यहाँ पे देख लो बच्चों आराम से, इसको अच्छे से देख लेना ना। और कहीं कहीं पे बच्चों आपको क्या होता है, कहीं कहीं पे इनफाइनाइट भी हो जाता है ना। देखो इसका माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होती है वैल्यू, अगर यहाँ से माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में वैल्यू होती है, अगर वो यहाँ पे पुट हो गया माइनस इनफाइनाइट से मतलब 200 दे दिया बच्चों, तो कैसा होगा, ऐसे नहीं आएगा थीटा इक्वल थीटा साइन इनवर्स साइन थीटा, यहाँ 200 रख लो तो थीटा इक्वल थीटा नहीं आएगा आपका।
ना। तो कैसे आएगा, जब इसका वैल्यू आप इसमें रखोगे या पुट करोगे, इसके बीच की वैल्यू या इसके इक्वल वैल्यू, तभी थीटा देगा। लेकिन इसमें इसका डोमेन फिक्स है बच्चों, इसके -1 से और 1 के बीच में ही आपको वैल्यू रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है ना। तो इसका और इसका डिफरेंस आप लोग समझ गए। इसकी वैल्यू जाए जहाँ बहुत दूर तक जा सकती है ना, लेकिन ये इसकी वैल्यू, इसकी डोमेन बच्चों फिक्स है, और इसकी -∞ से +∞ तक है। अगर ये -π/2 से π/2 के बीच में रहेगी तभी ये थीटा देगी, वरना थीटा नहीं देगी बच्चों। सो अच्छे से बच्चों एकदम प्रिपरेशन करना, तभी ये थीटा देगी आपको बच्चों। आपको यहाँ पे देखो क्या है, ये प्रॉपर्टीज पूरे कंप्लीटली लर्न कर लेना चाहिए बच्चों आपको। एक जितना अच्छे से लर्न होगा प्रॉपर्टीज, उतना ही अच्छे से आप मार्क्स गेन कर पाओगे, और मार्क्स ही आपको डिफाइन करेगी कि आप एनडीए एग्जाम के लिए क्वालिफाई है कि नहीं। विदाउट मार्क्स आप एनडीए के लिए क्वालिफाई है ही नहीं, ना एलिजिबल है ना क्वालिफाई है। और ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं बच्चों। आज के प्रॉपर्टीज नंबर 1, 2 इतने सिंपल है ना। आप एक अगर आधे घंटे इस पे दे रहे हो, आधे घंटे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन हो गया है। आधे घंटे आज दे दो, कुछ टाइम बाद इसको रिवाइज कर लो, भूलेगा नहीं बच्चों। एकदम मस्त चीज़ है, क्योंकि आप 9, 10, 11, 12 और कुछ ड्रॉपर भी पढ़ते होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज नंबर 3 से। ये सब आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। ये आपका क्या है, प्रॉपर्टीज नंबर 3 है आपका। चलो बच्चों यहाँ पे देखो, ये क्या है, साइन इनवर्स 1/x इक्वल क्या है, कॉसेक इनवर्स x। ये आपको फॉर्मूले नल होने चाहिए। और ये कहाँ से कहाँ तक लाई करते हैं, -1 से +1 तक लाई करते हैं ना बच्चों। साइन इनवर्स 1/x इक्वल क्या होता है, कॉसेक इनवर्स x। ये आपको प्रॉपर्टीज कंप्लीटली आपको लर्न होने चाहिए बच्चों। ये देखो tan इनवर्स 1/x क्या होता है, ये क्या है, या ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। यहाँ आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या है, ये क्या है आपका tan इनवर्स 1/x है बच्चों। ये किसके इक्वल है, यहाँ पे देखो बच्चों क्या दिया है, कॉट इनवर्स, और जहाँ यक्स क्या बिलोंग करता है, 0 से आगे, 1 सेकेंड बच्चों, 0 से ऊपर, 1 मिनट, ये क्या है, कहाँ गया बच्चों, 1 सेकेंड, हाँ ये 0 है ना। ये देखो ये क्या, 0 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू, तभी ये इसके इक्वल आएगी। tan इनवर्स कॉट इनवर्स के इक्वल कब आएगी, जब ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी यक्स की ना। अगर निगेटिव वैल्यू हो जाती है बच्चों, तो -π क्या होता है, ऐड करना होता है। जब -π, अगर कॉट माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, आप लोग कॉस, यहाँ देखो कॉस, कॉट और ये कॉसेक थीटा ना, इस सब पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। इनको निगेटिव करने के लिए या पॉजिटिव करने के लिए पाई ऐड करना पड़ता है या पाई माइनस करना पड़ता है। तो इसके हिसाब से बच्चों -π + कॉट इनवर्स इसलिए किया गया है इसको, क्योंकि ये जो पॉजिटिव वैल्यू देगी तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू देना चाहिए, अगर यक्स यहाँ पे कॉट इनवर्स से छोटा है ना। अगर यक्स का वैल्यू यहाँ पे देखो पुट कर दो आप, यक्स की वैल्यू मान लो माइनस में पुट कर दिया आपने, -1, तो tan इनवर्स क्या हो गया बच्चों, -1, माइनस में आंसर आएगा ना, यहाँ पे -1 हो जाएगा। पर बच्चों आपको मालूम होगा कॉट माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, कॉट थीटा होता है ना। पर यहाँ पे आप अगर यहाँ पे कॉट थीटा होता है, प्लस में आ गया और ये क्या है निगेटिव में है, तो इसे निगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, -π को ऐड करना पड़ता है बच्चों ना। इसे भूलना मत, -π को क्यों ऐड करना पड़ा ना। इसे एकदम अच्छे से लर्न करना, और इसे भी अच्छे से लर्न कर लेना। यहाँ पे देखो बच्चों, ये यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ देखो, यहाँ पे देखो ये निगेटिव बनाने के लिए क्या दिया, -π ऐड किया है, +π ऐड किया है। यहाँ पे देखो कॉट का देख लो, जितने भी आपके बच्चे सी से स्टार्ट कर होते हैं वो समझ लो सारे पॉजिटिव देते हैं। देखो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे माइनस क्यों किया गया है कि ये माइनस कॉस थीटा दे ना, समझ में आ गया। फिर ये पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये सारे बच्चों आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट क्या है आपका, डी वाला है बच्चों, ये सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ये किसकी वैल्यू इक्वल होती है, ये π/2 बच्चों। ये कभी पूछा नहीं गया था ये किसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये क्वेश्चन में आपको दे देगा। या तो कुछ तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, यक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा, कौन सा चीज़ होल्ड करेगा। अभी बच्चों मैं इसका एक क्वेश्चन लेके आया जो एनटीए 2021 में पूछा गया था। तो इसमें क्या पूछा गया बच्चों, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल क्या है, π/2 है ना। लेकिन ये लाई कहाँ से कहाँ तक करता है, यक्स बिलोंग्स टू -1 से 1। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों इस पे आए हैं, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको आए हैं, इसको लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। कहाँ तक, ये रियल तक बिलोंग करते हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स ना, रियल तक बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे देखो क्या है बच्चों, ये क्या है आपका कॉसेक इनवर्स एक्स है और प्लस सेक इनवर्स एक्स, ये π/2, ये इसका कहाँ तक होता है, ये मॉड एक्स के या इक्वल हो सकता है या इससे 1 से बड़ा होता सकता है ना। आपको ये भी अच्छे से लर्न करना है। अब आ गया बच्चों देखो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स y बच्चों, ये क्या दिया गया है, tan इनवर्स
x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये किसके लिए है बच्चों? ये किसके लिए? जब x और y क्या है, -1 से छोटा है, लेकिन यक्स क्या है, पॉजिटिव, और वाई भी क्या हो, पॉजिटिव हो। इसका मतलब यहाँ आप ध्यान से समझिए, यक्स वाई जिस इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो बच्चों, 1 से क्या हो, छोटा हो, पर ये दोनों पॉजिटिव रहना चाहिए ना, तभी ये सही होगा, वरना ये गलत हो जाएगा। फिर देखो अगर बच्चों यहाँ पर देखो क्या हो जाए, एक कंडीशन और बन जाए, जैसे tan इनवर्स एक्स है प्लस tan इनवर्स वाई है ना बच्चों, और ये फॉर्मूला ऐसे दिया है जहाँ पे आपको क्या बोलेगा, यक्स वाई क्या है, ये बड़ा है 1 से ना, और यक्स भी बड़ा है तो वाई भी बड़ा है, तो क्या करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको प्लस पाई को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पाई प्लस tan इनवर्स यक्स प्लस वाई अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स वाई ना। जब बच्चों ये बड़ा हो तब के लिए है ना। जो ये देखो tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, जब x भी बड़ा हो y भी बड़ा हो और x y का मल्टीप्लिकेशन 1 से छोटा हो। यहाँ पे देखो क्या है, x भी बड़ा है 0 से ना, ये 0 से बड़े हैं बच्चे, और यहाँ पे क्या हो, इसका मल्टीप्लिकेशन भी 1 से बड़ा हो, तो इसको पाई इसको ऐड किया जाता है। क्यों बच्चों? क्योंकि ये इसके इक्वल आने के लिए, क्योंकि ये भी पॉजिटिव रहेगा तो ये भी पॉजिटिव आना चाहिए, तभी ये दोनों इक्वल होंगे, वरना नहीं इक्वल होंगी। उसी प्रकार से बच्चों सेकेंड वाले में भी है आपसे। और देखो बच्चों ये आपका इस फॉर्मूले तक हो गया। अब देखो बच्चों एफ का फॉर्मूला क्या है, एफ का फॉर्मूला क्या है आपका, 2 tan इनवर्स एक्स है ना। तो 2 tan इनवर्स एक्स, बहुत से बच्चे ये साइन इनवर्स नहीं लगाते, पता नहीं कौन से खुशी में रहते हैं, साइन इनवर्स नहीं लगाते। ये साइन इनवर्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉल्व करने के बाद कुछ वैल्यू ऐसी आती है जो साइन इनवर्स उसे चेंज करता है, और साइन इनवर्स ही बहुत से बच्चे नहीं लगाते, पता नहीं कौन सी खुशी रहती है। मैंने देखा है यहाँ पे बहुत से बच्चे जो है साइन इनवर्स को भूल जाते हैं, लेकिन साइन इनवर्स को आपको भूलना नहीं है। 2 tan के बाद कॉस इनवर्स लगता है, ये भी नहीं भूलना है आपको ना, और 2 tan इनवर्स इसका भी आपको नहीं भूलना है। ये साइन के फॉर्म है, साइन इनवर्स के फॉर्म में, और ये tan इनवर्स के फॉर्म में है। ये सारे बच्चों क्या है आपके टेक्नोमेट्रिक फंक्शन का है, बस कुछ इनवर्स लगने पर ये कुछ बाहर है, ये कुछ बाहर है। आप इससे सिंपली आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि ये देखो इतने सिंपल है। 2 tan x का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, साइन 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है ना। तो ये उसी के बेसिस पे सारे फॉर्मूले हैं इनवर्स के ना, और आपको इसका प्रूफ तो कराया नहीं जाएगा, क्योंकि ये एनडीए क्रैश कोर्स चल रहा है बच्चों, और आप क्रैश कोर्स में सिर्फ फॉर्मूले लर्न कराएंगे, और फॉर्मूले ही बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर क्रैश कोर्स आप कंप्लीटली ज्वाइन कर रहे हो, आपको बता दूं एनडीए में फुल का फुल मार्क्स गेन करने पर कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आप अच्छे से डीपीपी पहले सॉल्व करो। विदाउट डीपीपी आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपकी वैल्यूएशन नहीं पता चलेगी कहाँ हो, कहाँ लाई करते हो। तो डीपीपी मस्ट बी सॉल्व बच्चों, बिकॉज विदाउट डीपीपी यू कैन नॉट डिफाइन वेयर आर यू स्टेबल, कहाँ पे हो इस समय आप, कहाँ पे तुम स्टे करते हो, ये सब आप नहीं डिफाइन कर पाओगे। तो चलो ये 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है बच्चों ये, और ये 2 कॉस इनवर्स एक्स का, और ये क्या है, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूले के हिसाब से है बच्चों। साइन इनवर्स एक्स है और साइन इनवर्स वाई है, ये साइन ए और प्लस साइन बी के सारे फॉर्मूले आपको लर्न हो गए, तो ये लर्न करना आपको बहुत सिंपल हो गया। ये इनवर्स के फॉर्म में दिए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको रोज कंप्लीटली आपको लर्न करना है। तो सारे प्रॉपर्टीज़ आपको हो गए बच्चों, एक बार रिवाइज कर लेना इन प्रॉपर्टीज़ को, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना बच्चों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर रिवाइज कर लेना बच्चों। वो आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे ईमेल पे कि डीपीपी कैसे सॉल्व करूँ। देखो बच्चों डीपीपी सॉल्व करने का बस 2 ही मेथड है आपके पास, डीपीपी या पहली बात तो आपकी बड़ी मोबाइल हो, आपको अच्छा फील होता है उस पर सॉल्व करने पे कि हाँ वहाँ पे क्वेश्चन दिया और यहाँ पे सॉल्व कर सके नोटबुक में, तो अच्छी बात है। लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जो अच्छे बच्चे हैं क्या बोले तो जो जिनको पसंद है मेन चीज़, कॉपी पेन में के साथ साथ डीपीपी क्या करते हैं, जीरोक्स करा लेते हैं, दुकान से फ़ोटो स्टेट करा लेते हैं, जिसे जीरोक्स आप लोग हिंदी में बोलते हैं। फ़ोटो स्टेट करा के रख लेते हैं बच्चों, रखने के बाद कौन से उनको आ रहा है उस पर टिक करते हैं, कौन सा नहीं आ रहा है उस पर टिक करते हैं, तो उसी के हिसाब से उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से बन जाती है। आपको रोज़ एक एक डीपीपी मिल रही है, समझ लो बच्चों, अगर वो डीपीपी कलेक्ट करोगे तो आप इतनी हो जाएगी, और उसमें सारे एनडीए के प्रीवियस ईयर्स पेपर से भरे पड़े हुए हैं। सारे एनडीए के प्रीवियस पेपर अगर आप सॉल्व कर ले रहे हो, समझ लो एनडीए का मैथ का पूरा एग्जाम आप सॉल्व कर ले रहे हो। तो अगर आप एनडीए का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर ले हो, उसके बाद मैं जब एनडीए मैराथन का फर्स्ट वो निकालूंगा, क्या बोले थे बच्चों, टेस्ट, तो आपको वो अच्छे से सॉल्व कर लोगे, एकदम अच्छे से आप लोग सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपने डीपीपी मैक्सिमम सॉल्व कर चुके होंगे। अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठाया हो कहीं से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप उसे सॉल्व करने में 2 या 3 मिनट का टाइम लगाओगे। 2-3 मिनट में तो का मतलब बच्चों 2-3 क्वेश्चन 2-3 मिनट में आप ख़त्म कर डालोगे। तो
चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ इसकी हो गई बच्चों। अब देखो क्वेश्चन है, मेन चीज़ आपका क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज़ देखो, ये सब हमेशा बच्चों याद करो। यक्स बिलोंग कहाँ करता है, यक्स यहाँ पे कहाँ लाई करता है, यहाँ पर यक्स कहाँ पे लाई करता है, ये दो कंडीशन आपको या लर्न होने चाहिए अच्छे खासे ना। और यहाँ का ये दोनों कंडीशन आपको एकदम अच्छे से लर्न हो जाए। पाई ऐड होता है ना, वरना ऐसा दे सकता है उसके बाद आपको पूछ लेगा कि ये कहाँ लाई करते हैं, कैसे लाई करते हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। लेकिन आज तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके प्रॉपर्टीज़ पे ही आएंगे, और प्रॉपर्टीज़ अच्छे से प्रिपेयर करो। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर जज्बात है तुम्हारे अंदर तो एनडीए कुछ नहीं है बच्चों। यहाँ तक बच्चे आपको आईआईटी एडवांस प्रिपरेशन करते हैं, जो वर्ल्ड का टॉप फर्स्ट एग्ज़ाम है बच्चों। टॉप 1 लेवल पे आता है आईआईटी एग्ज़ाम इंडिया का ना। और समझ लो उसके बाद जेई मेंस आता है, उसके बाद यूपीएससी एनडीए समझ लो। यूपीएससी नाम लगा, यूपीएससी आपका एनडीए का रहता है ना। एनडीए कौन कराता है, यूपीएससी कराता है। तो आपको इतना समझदार आना चाहिए बच्चों कि हमें बहुत मेहनत करनी है इसके लिए, क्योंकि अब बहुत सारे लड़के अपीयरेंस कर रहे हैं किस पे, आपको एनडीए एग्ज़ाम के लिए। सो बच्चों थोड़ा सा पेपर का लेवल हाई होगा, लेकिन मैं डीपीपी में और यहाँ पे भी क्वेश्चन थोड़ा सा हाई करके दे रहा हूँ, जिससे आपको वहाँ पे बैठने पे हर चीज़ लो लगे एग्ज़ाम के सेंटर पे। तो बच्चों कितना टाइम रह गया नहीं गया है आपका, 2 से 3 महीने के बाद फिर से एग्ज़ाम है, तो आप लोग लगे रहो अच्छे से। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो बच्चों, एनडीए 2021 में सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। सबसे सिंपल क्वेश्चन देख लो क्या है। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 कहाँ पे होल्ड करता है बच्चों, कहाँ पे होल्ड करता है बताओ। मैंने यहीं पे अभी सिखाया कहाँ पे होल्ड करता है आपको। देखो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 एक्स बिलोंग्स टू रियल, आल रियल पे होल्ड करता है बच्चों। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन क्या है इसका, एक्स बिलोंग टू। कितना सेकंड लगा आपको, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगा होगा बच्चों। इसका आपने 5 सेकंड में सॉल्व किया 5 सेकंड में सॉल्व करने के बाद आपको खुशी जो हुई, और उसका टाइम जो बचा बच्चों, और दूसरे क्वेश्चन पे आप अच्छे से दे सकते हो बच्चों। सो आप समझ सकते हो, बिना एक भी क्वेश्चन किए इतना स्पेस खाली रहा। बस आपको लर्न करना है बच्चों। ज़्यादा टफ होते नहीं एग्जाम बच्चों, बहुत सिंपल है। बस आपको करना आना चाहिए अच्छे से, और आप प्रैक्टिस अच्छे से किए रहो। चलो बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 4/5 एम सेक इनवर्स 5/4 माइनस पाई बाई 2। एनडीए 2019 में दिया गया बच्चों। वीडियो पॉज करो और इसे सॉल्व करो बच्चों ना। सॉल्व करो, देखता हूँ कितने लोग बच्चे सॉल्व करते हैं। इतने सिंपल क्वेश्चन है आपका बच्चों, इतना सिंपल क्वेश्चन है कि आप इसे देखता हूँ कितने लोग सॉल्व करते हो। अभी मैं सॉल्व ही नहीं करूँगा इसे, आप लोग सॉल्व करो, नहीं तो ये आपको होमवर्क का लिए है। अगर इतना सिंपल क्वेश्चन आपको बच्चा सॉल्व नहीं होता तो आप क्या सॉल्व कर रहे हो ना, क्या पढ़ाई कर रहे हो, ये आपके लिए एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। सो बच्चों इसे बिना सॉल्व किए आप लोग को आना नहीं है। और इसका आंसर मेरे को हिसाब से लगता है आपका पाई/4 है क्या, नो 0 है। इसका आंसर बच्चों 0 है। मैंने आंसर आपको बता दिया, ये आपका होमवर्क है बच्चों, आपको करना है, इसे जान लो। और ये एक छोटा सा होमवर्क मैंने दिया है। और डीपीपी का होमवर्क रेगुलर रहता है बच्चों, डीपीपी आपको रोज़ सॉल्व करने हैं। और इतने छोटे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए और करना चाहिए। वीडियो पास करके बहुत से बच्चे स्टार्ट भी कर दिए होंगे, तो अच्छी बात है बच्चों, ऐसे ही लगे रहो और एनडीए एक दिन फोड़ दोगे आप लोग। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करें, इवेल्युएट करना है बच्चों। सो आप लोग बच्चों होमवर्क कर लेना। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ये कितना सिंपल क्वेश्चन है आपको मालूम है, मालूम है इसका लेवल कितना है। इसका मैं तो 0 लेवल बोलता हूँ, कभी कभी माइनस में ही चला जाता है बच्चों। सो यहाँ पे देखो कितना लेवल है इसका। ये क्या है बच्चों, कॉस इनवर्स कितना है, 3/5 है। मैं बोलूँ साइन इनवर्स निकालने के लिए, सॉरी साइन इनवर्स आपको निकालना है, साइन इनवर्स की वैल्यू तो आप निकाल सकते हो। आपको मालूम है कॉस इनवर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3/5। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर। कॉस क्या होता है, यहाँ से आपको सिंपली, आपको ये सब जानते होगे हिंदुस्तान। ये आपको फॉर्मूले मालूम है ना बच्चों, ये बहुत सिंपल है। आपको सिंपल के बोलो, ये ट्रिक है ना, आप लोग तो मालूम। तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से मालूम है। ट्रायंगल के हिसाब से आपको ले रहा हूँ। ट्रायंगल के हिसाब से ये क्या हो गई, बेस हो गई, तो ये क्या हो गई आपकी हाइपोटेनस ना। तो इसके अनुसार क्या हो गया बच्चों, परपेंडिकुलर की 25 वैल्यू आती है, और ये 39 कितना आ गया, इसकी वैल्यू 4 आ गया ना बच्चों। 4 कैसे आपको मालूम है ना, ये मान लो एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल कितना आ गया, 4 आ गया बच्चों। इससे और tan इनवर्स का भी बच्चों ऐसा निकाल लेते हैं। tan इनवर्स का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बच्चों। तो परपेंडिकुलर मान लो ये 4 है,
ये क्या है बेस, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो यहाँ इस वाले क्वेश्चन का निकालना हो तो इस वाले क्वेश्चन का निकालना हो ना बच्चों, तो ये क्या आ गई 4 आ गई। तो मैं पूछ रहा हूँ अगर कॉस इनवर्स की वैल्यू कितना है 3/5 है ना, सॉरी बच्चों यहाँ पे आप ऐसे अभी रहने दो, इसकी वैल्यू निकालने के बाद हम लोग करते हैं ना। यहाँ पे कितनी थी, ये 5 थी और इसका वैल्यू कितना आया था बच्चों 4 आया था ना। तो चलो मैं साइन इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन कितना आ गया 5/4 आ गया ना आपका। तो ये क्या आ गया साइन इंटू साइन इनवर्स की वैल्यू कितना आ गई, साइन इनवर्स का आ गया आपका 5/4 बच्चों। तो साइन से साइन का कैंसिल कर दो, ये क्या आ गया 5/4, ये इसका आंसर हो गया। अब दूसरे का बच्चों, दूसरे का ही ऐसे है, ये क्या होगा 5 इधर हो जाएगा 4 उधर हो जाएगा बच्चों आपका, ये आपका 4 इधर 5 इधर हो जाएगा 4 इधर हो जाएगा आपका बच्चों। तो जो tan थीटा दिया है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है यहाँ पे बच्चों 3 है और बेस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 है आपकी ना, यहाँ पे इसकी 4 है तो ये 5 ही आएगी तब पर भी बेटा। हाइपोटेन्यूस इक्वल क्या है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, तो इसकी tan इनवर्स वैल्यू -3/4 है। तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, कॉस की वैल्यू क्या होगी बच्चों, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स की वैल्यू निकाल लो आप। कॉस इनवर्स की क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितनी है आपकी 4 है, हाइपोटेन्यूस कितनी है 5 है, तो कॉस इनवर्स कट गया या कितना आ गया 5/4 आ गया। ये सबसे सिंपल थी बच्चों हाँ। अब आ गया बच्चों ये सोल्यूशन, इसको ऑप्शन नहीं दिए गए तो इसमें बच्चों ऑप्शन भी था अच्छा खासा, शायद मैंने राइट नहीं किया तो इसके लिए सॉरी आपके लिए, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसका बच्चों। ये क्या है साइन इनवर्स कितना दिया गया, साइन इनवर्स 3/73 है प्लस कॉस इनवर्स 11/146 है और ये क्या है कॉट इनवर्स √3। इसका ऑप्शन देख के बच्चे आपको सॉल्व करना चाहिए, पर ऑप्शन मैंने नहीं दिया इसके लिए सॉरी आपके लिए, तो ऑप्शन मैंने दिया नहीं है। तो चलो सॉल्व करते हैं वैसे भी, क्योंकि ऑप्शन देखो आपको पता चल जाता है कि इसको टैन में चेंज करना है तो क्वाट में चेंज करता है या और किसी में चेंज करना है, तो इसे बच्चों टैन में चेंज करना होता है क्योंकि ऑप्शन में ऐसा दिया रहता है कि आपको ऑप्शन देख के ही पता कर लोगे। तो साइन इनवर्स क्या है, ये है आपका बच्चों साइन इनवर्स 3/73 है ना, तो इसका टैन में कितना आंसर आएगा बच्चों, टैन में इसका आंसर बताओ। देखो बच्चों यहाँ पर आपको फार्मूला इसको लर्न कर लो ना, तो टैन में इसका क्या आ जाएगा बच्चों, ये देखो ये आपका है आपका क्या हो गया, आपका हाइपोटेनस कितना दिया है √73 दिया गया, परपेंडिकुलर कितना दिया गया, वो शेड बच्चों मैंने हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर ले लिया। ये देखो हाइपोटेनस क्या दिया गया √73 दिया गया, परपेंडिकुलर आपका दिया गया 3, तो ये बेस निकालना है, तो बेस निकालने पे कितना आएगा बच्चों 73, मान लो ये एक्स, तो ये आएगा आपका 73 - 3, ये x², ये 9 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ये आपका 9 हो जाएगा ना 3 का स्क्वायर, तो x इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे, x इक्वल टू आपका आएगा 8 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करने पे 64 आएगा ना बच्चों, हाँ 8 आएगा। ये आपका किसका हो गया, इसका साइन इनवर्स 3/73 का। अब देखो इसका देखते हैं 11/146, तो कॉस इनवर्स यहाँ से ले लो बच्चों, ये आपको ट्रायंगल के हिसाब से इसको ले लेना है आपको। ये देखो क्या है बेस कितना दिया है बच्चों 11 दिया गया है और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कितना दिया है 146, और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 146 - 121 इक्वल टू x², तो x इक्वल कितने आ गए बच्चों 5 आ जाएगी, क्योंकि माइनस करने पे ये कितना आएगा 25 आ जाएगा और ये आएगा आपका 5 x इक्वल टू, तो tan की वैल्यू ये कितना हो गया, यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, थोड़ा सा स्पेस हो जाए यहाँ समझ लो, में स्पेस बना लेते हैं, एक मिनट बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे tan की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स इक्वल टू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स कहाँ गया यहाँ पे बच्चों, हाँ इसकी वैल्यू पहले बताओ tan इनवर्स की, तो इसकी वैल्यू कितनी निकालेगी यदि इसकी ये 8 है, तो tan इनवर्स का परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर है 3 और बेस है आपका 8 बच्चों, इसका भी परपेंडिकुलर अपन बेस हो गया, इसका 5/11 हो गया। और ये बच्चों ये क्या है कॉट इनवर्स बाई, इसको क्या लिख सकते हो आप, ये tan इनवर्स है, इसको लिख सकते हो आप tan इनवर्स 1/√3 ना बच्चों। तो इसमें देखो tan a + b का फॉर्मूला लगेगा, इसको कहाँ करें, ओ जगह तो बच्चों एक सेकेंड बच्चों, ये सब नोट कर लीजिए आप ना, इसका वैल्यू आप लोग नोट कर लेना ना, समझ में आ गया तो यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, इसमें स्पेस थोड़ा सा कम है आपका।
ये कितना हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स कितना आ गया आपका 3/8 आ गया, और प्लस tan इनवर्स ये कितना आ गया 5/, आपका 11 आ गया, और ये कितना आएगा प्लस tan इनवर्स 1/√3 ना। तो tan इनवर्स यहाँ पे कॉमन कर लोगे, tan a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों। यहाँ पे देखो tan इनवर्स का लेगो, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 3/8 प्लस 5/11, फिर आएगा 1 माइनस 3/8 इंटू 5/11 बच्चों, और इसको ऐसे रहने दो, और ये क्या हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/√3 बच्चों। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा tan इनवर्स, इसका कितना आएगा 88 आ जाएगा बच्चों आपका, वो एलसीएम 88 ही आएगा ना बच्चों, हाँ बच्चों 88 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 11 हो गया, ये 33 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 40 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे भी क्या आता है 88 188, तो यहाँ पे क्या 88 आ जाएगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा 15 अपॉन के इतना आ जाएगा 88 आ जाएगा ना बच्चों। इसका भी 88 आ जाएगा, इसका भी 88 आ जाएगा, और ये क्या है प्लस tan इनवर्स आपका है ये 1/√3। यहाँ पे थोड़ा पास में नहीं ले जाना चाहते हैं बच्चों, नहीं तो वरना ये ऊपर नीचे होने लगेगा। तो ये इससे कैंसिल हो गया tan इनवर्स, इसको ऐड करने पे कितना आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 7 अपॉन कितना आ जाएगा, इसको माइनस करने पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 3, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 7, और ये क्या आ जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/√3 आ गया बच्चों। यहाँ पे इसको कैंसिल हो जाएगा, तो ये अब कितना आ गया tan इनवर्स 1 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, और ये क्या आ गया प्लस tan इनवर्स 1/√3। तो ये किसकी वैल्यू है बच्चों, π/4 की है, और ये π/3 की वैल्यू है, और सॉल्व करने पे कितना आएगा यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा आपका, एक सेकंड बच्चों, इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 12 आ जाएगा बच्चों, एक सेकंड बच्चों, यहाँ पे 12 इसका एलसीएम हो जाएगा आपका, और ये आ जाएगा आपका 3π और प्लस 4π, तो ये आ गया 7π/12 आपका आंसर है 12 बच्चों, एक सेकेंड 7π आपका 12 आंसर आएगा। तो बच्चों अच्छे से करना, इसका आंसर कितना है बच्चों 7π/12, ये आप एक बार मैच कर लेना, सही है आंसर, हाँ सही है बच्चों, ये प्लस है, कुछ और समझना मत, इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं। क्या हो गया, इरेज कुछ ज़्यादा ही हो गया क्या, कितना था यहाँ पे 3 था ना बच्चों, हाँ 3 था, सॉरी, ओह यहाँ पे आपका आ जाएगा √3, यहाँ पे आएगा 4π ना, 3π था ना, ये देखो बच्चों आपका कितना आ गया 7π/12 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या बच्चों, इसको एक साइड से ले लेता हूँ, इसको यहाँ पे देख लो, ये क्या हो गया बच्चों, ये आपका ये एनडीए का क्वेश्चन है बच्चों, ये एनडीए का किस सेशन पूछा गया है मेरे को लर्न नहीं, लेकिन ये एनडीए का क्वेश्चन है आपका। ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल थीटा प्लस बीटा एंड साइन इनवर्स वाई इक्वल थीटा माइनस बीटा, देन 1 + x y। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इतना सिंपल है आप समझ नहीं सकते, इसको देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है इसके लिए, क्योंकि ये एनडीए का थोड़ा सा दिमागी खेल है। एक मिनट, यहाँ पे देखो 1 + x y दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस थीटा प्लस बीटा दिया है, साइन इनवर्स वाई थीटा माइनस बीटा दिया है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है बच्चों, यहाँ से अगर आप एक्स वाई निकाल दोगे बहुत सिंपल से आपका वर्क हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा प्लस बीटा बच्चों, और ये क्या आ जाएगा वाई इक्वल आ जाएगा साइन थीटा माइनस बीटा। और क्या पूछा बच्चों 1 + x y की वैल्यू पूछी, हाँ तो 1 + x कितना है बच्चों साइन थीटा प्लस बीटा, और इसकी वैल्यू क्या है साइन थीटा माइनस बीटा। आप लोग जानते हैं 1 + थीटा प्लस बीटा और साइन थीटा माइनस बीटा की क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा ना, ये सॉरी साइन माइनस यहाँ पे हो रहा बच्चों। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका फॉर्मूला तो मैंने पहले ही बता चुका था पिछले लेक्चर में। ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया बच्चों साइन स्क्वायर बीटा। अब देखो बच्चों यहाँ पे ऐसा कोई आंसर नहीं दिया है, तो आपको इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको सेपरेट करोगे तो कितना आएगा, इसको 1 को लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। मैं बीटा में क्यों ऐसा कर रहा हूँ, जिससे ये बच्चों कैंसिल हो जाए ना। फिर ये क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा बच्चों। तो साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा ना बच्चों। ये कितना सिंपल है। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा कहाँ पे है और साइन स्क्वायर थीटा ये आई थिंक से
ये बच्चों सही हो गया। बच्चों आप कभी कभी डीपीपी आप सॉल्व नहीं करते शायद। बहुत से बच्चे होते हैं जो डीपीपी नहीं सॉल्व करते, लेक्चर लेना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपको इतना बता दो बच्चों, लेक्चर इम्पोर्टेंट नहीं रहता, मेन इम्पॉर्टेंट है आपको डीपीपी। आप लेक्चर ना लेके डीपीपी सॉल्व करोगे ना, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। कैसे? जो चैप्टर आपको आता है उसका लेक्चर मत लो बच्चों, आप सिर्फ डीपीपी सॉल्व करो। उतना टाइम आप लेक्चर पे जो दोगे, वही मैं फार्मूला रिपीट कराऊंगा, वही क्वेश्चन अच्छा अच्छा थोड़ा एनडीए के क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन ऐसा करवा दूंगा। पर अगर आप अच्छा मार्क्स इंक्रीज करना चाहते हो तो डीपीपी आपको मत सॉल्व करना है बच्चों, बिकॉज बिना डीपीपी के आप कोई भी चीज़ गेन नहीं कर पाओगे ना, सब गिव अप ही कर दोगे। क्योंकि डीपीपी आप जब सॉल्व करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि लेवल क्या है इसका एनडीए एग्ज़ाम का ना। अगर बच्चों बहुत से बच्चे होते हैं जो डीपीपी सॉल्व करने के बाद और क्वेश्चन ट्राई करते हैं करने के लिए, तो उन्हें बता दो बच्चों, पहले स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता था। पहले आप लोग के सारे स्टेट, यूपी स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट, बहुत सारे स्टेट का आपका एग्ज़ाम होता था। उस स्टेट लेवल के कोई कुछ प्रीवियस वाइज क्वेश्चन पेपर जो पढ़े होंगे वहाँ पे ऑनलाइन, गूगल पे, क्रोम पे, कोई कहीं भी जगह पे, वहाँ से आप लोग फाइंड करो, उससे झेरोक्स करो और उसे सॉल्व करो। ये डीपीपी करने के बाद जो टाइम बचता है उसको, और बहुत लोगों का बच्चों बोर्ड एग्जाम होगा, आप बोर्ड पे भी फोकस करो। एनडीए तो मान लो अच्छा ही है, इस पर आधा 1 घंटे या 1 घंटे का भी दे दोगे बच्चे ना, तो वही बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि आपको मैथ उसमें भी पढ़ाया जाएगा होगा बोर्ड लेवल का, और ये भी बोर्ड लेवल के थोड़ा सा हाई रहता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हाई रहता है आपको, तो बोर्ड लेवल का भी होगा। और ये थोड़ा सा अगर 1 घंटे दोगे बच्चों, तब पर भी ये अच्छा स्कोप कर सकते हो। आपके अगर आप अपने मैथ पे 1 घंटा दे रहे हो, बोर्ड वाले पे भी टाइम दे रहे हो, उसका टाइम बोर्ड वाले पे अगर आप टाइम दे रहे हो तो उसका फार्मूला आपको लर्न हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे सिर्फ लेक्चर अटेंड करना है और डीपीपी सॉल्व करना है, और बहुत सारे आपको लेक्चर आते होंगे, सिर्फ डीपीपी ही सॉल्व करो ना बच्चों। सो स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन, और लगे रहो बच्चों, ऐसा नहीं कि आज पढ़े कल छोड़ दिए, फिर कल पढ़े आज छोड़ दिए, ऐसा नहीं। अच्छे से लगो और कंटिन्यूटी रखो। देखना एक दिन तुम्हारे पास एनडीए एग्ज़ाम क्वालिफाई का मार्कशीट होगा, उसके बाद एसएसबी का टेंशन बच्चों एकदम मत लो, क्योंकि मैं ऑनलाइन स्ट्रीम स्टार्ट करने वाला हूँ। उस स्ट्रीम में आपको कुछ इंग्लिश के टिप्स, कुछ कौन से क्वेश्चन हिंदी में ज़्यादा आते हैं, कौन से हिंदी बोले तो यहाँ पे आपको या जियोग्राफी, इन सब में जो जो क्वेश्चन, हिस्ट्री वगैरह, मिडिल हिस्ट्री, आपको सारे सिस्टम आपको बता दिए जाएंगे। कौन में किस क्वेश्चन से किस चीज़ की कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, जिससे आपका नंबर गेन हो सके बच्चों। तो आप टेंशन मत लो, अब वर्क करते रहो। मैं जल्दी आपको लाइव स्ट्रीम लेके आऊँगा। लाइव स्ट्रीम आप मेरे साथ अटैचमेंट पढ़ाई कर सकते हो बच्चों। अगर 4 आवर्स कंटिन्यूटी मेरे साथ भी पढ़ाई करोगे तो बच्चों बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो कंटिन्यूटी मेहनत नहीं करते, क्योंकि उनके साथ ऐसा लगता है कोई पढ़ाई नहीं करता, या उनको लगता है सभी लोग खेलते हैं, अपने दोस्त हैं तो उनके साथ चिल करने चले गए। अगर आप मेरे साथ एक अच्छे से लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन होगे तो अच्छा बेनिफिट होगा बच्चों। मैं आई थिंक्स मैं जनवरी से स्टार्ट करने वाला हूँ बच्चों लाइव स्ट्रीम। सो इसके लिए आप रेडी रहना और पढ़ाई करते रहना, जो जो मिल रहा है उसे सॉल्व करते रहना बच्चों, और लाइव स्ट्रीम के लिए रेडी रहना आप लोग। शाम को या आपको अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कब आपका लाइव स्ट्रीम है। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, ये क्या है, tan इनवर्स है, और ये क्या है, cos x, और ये क्या है बच्चों, 1 प्लस साइन एक्स है बच्चों। देखो बच्चों इसमें थोड़ा सा जगह ज़्यादा चाहिए, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर भी मैंने डॉटेड वगैरह लगा दे रहे ना। तो 1 प्लस साइन एक्स है, मैं ये इधर से थोड़ा सा चालू करना चाहता हूँ इसे। तो ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल है ना, इसको एकदम सिंपल है। ये क्या है, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स बच्चों। तो यहाँ पे देखो क्या है आपका, tan इनवर्स cos x प्लस 1 प्लस साइन एक्स है बच्चों। देखो यहाँ पे सारे वैल्यूएबल फंक्शन में आंसर दिए, यहाँ ना तो कोई tan है, ना cos है, ना cot है, तो आपको वैल्यू फंक्शन में निकालना है बच्चों आंसर। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, कुछ tan x जैसा हो, जिससे tan x कट जाए और वैल्यू फंक्शन में आंसर दे दो। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ये क्या हो गया बच्चों, cos x को आप क्या लिख सकते हैं, cos x है, 1 प्लस साइन एक्स है बच्चों। रुको इसको थोड़ा सही से लिख दें कि जगह चाहिए। ये क्या है, इसका सोल्यूशन क्या हो गया बच्चों, सोल्यूशन इसका क्या होगा, ये tan इनवर्स x है ना, tan इनवर्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको tan इनवर्स लिख दो, और cos x को sin x में चेंज करो, तो cos क्या हो जाएगा, x π/2 माइनस एक्स ना बच्चों, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स।
यहाँ से देखो बच्चों पाई बाई 2 आ गया है आपका ये, और यहाँ पे पाई बाई 4 और एक्स बाई 2 चाहिए, और यहाँ पे यक्स आया ना बच्चों। तो ऐसा करो यहाँ पे पाई बाई 4 आ जाए और एक्स बाई 2 ना। तो कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? कॉस एक्स का फॉर्मूला अगर मैं पूछूं क्या होता है बताओ, तो तुमने क्या बताओगे? कॉस एक्स का फॉर्मूला मालूम है? हाँ बच्चों, नहीं मालूम है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अगर आप कॉस एक्स को पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखते हो तो यहाँ पे ये साइन हो जाएगा ना बच्चों। इसको कॉस एक्स को हम लोग लिख रहे हैं ना, एक सेकेंड, कॉस एक्स को लिख रहे हैं तो ये साइन एक्स हो जाएगा, नहीं तो आगे से गड़बड़ हो जाएगी बच्चों। और ये क्या हो जाएगा? कॉस ना, एक मिनट, हम लोग क्या लिख रहे थे, साइन एक्स को किस चीज़ में चेंज कर सकते हैं या किस साइड से लिख सकते हैं ना। तो ये इसको साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखते हैं। अगर पाई बाई 2 माइनस एक्स को चेंज करेंगे तो यही कॉस एक्स ही आएगा बच्चों। तो इसको साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख दिया हम लोग ने। तो अब साइन 2a का फॉर्मूले के हिसाब से, किसके हिसाब से? साइन 2a के फॉर्मूले के हिसाब से बच्चों, साइन 2a का फॉर्मूला होगा तो इसमें क्या आएगा, 2 साइन ए माइनस इंटू कॉस है ना बच्चों। और कॉस 2a के फॉर्मूला के हिसाब से इसमें क्या रखा जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 ना बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं साइन पाई बाई 2 ना। अगर पाई बाई 2 के हिसाब से इसे साइन 2a के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 ना बच्चों। ये हो जाएगा, जैसे यहाँ पे अगर आप साइन ए का लिखो, साइन ए का फॉर्मूला लिखो तो ये 2 साइन ए बाई 2 हो जाता है और कॉस ए बाई 2 हो जाता है, उसी के हिसाब से ना बच्चों। यहाँ पे ये आ रहा है इसलिए थोड़ा सा कम गैप ले रहे हैं, तो इसी के हिसाब से ना बच्चों उसको भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इरेज कर दिया बता के, क्योंकि जगह बच्चों कम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, और इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 की जगह क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स बाई 2 आपका पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो -1 भी तो आएगा ना बच्चों, और -1 से यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। और ये क्या, 2 साइन है कॉस बी भी तो होता है बच्चों यहाँ पे। तो कॉस बी क्या हो जाएगा आपका, 5/4 माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा, 5/4 माइनस एक्स बाई 2 ना, कॉस 5/4 माइनस एक्स बाई 2। तो यहाँ से बच्चों देखो क्या क्या और कैंसिल हो गया। अगर 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों यहाँ से, और कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों आपका, साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 बच्चों, अपॉन ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। यहाँ पे बच्चों आपका tan पहले से है, इतना आपको तो मालूम होना चाहिए, tan इनवर्स पहले से है। यहाँ से आप ब्रैकेट आप लगा लो, यहाँ से tan इनवर्स बहुत पहले से है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, नीचे आ जाते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका बच्चों, tan इनवर्स साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 है ना बच्चों। तो इसे क्या लिख सकते हो, साइन अपॉन कॉस को tan लिख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो tan से tan कैंसिल हो गया, ये क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 बच्चों, इसका आंसर आ गया ना। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था, हार्ड क्या, थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था आपके हिसाब से। इसका सोल्यूशन क्या हो गया बच्चों, ये देख के आपको क्वेश्चन क्या लग रहा है, ये सिर्फ एक्स की वैल्यू पूछा है, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स पूछा है, और दूसरा क्या पूछा है बच्चों, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। चलो ये क्या है, tan इनवर्स क्या है, 1 प्लस एक्स है बच्चों ना। क्वेश्चन है आप देख लो, उसके बाद उस पर सोचो क्या होगा ना। और ये क्या होगा, प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स। ये थोड़ा मैं स्टेट लेवल का क्वेश्चन लिया बच्चों, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, और थोड़ा सा प्रॉब्लम ही आपके बाद में सोल्यूशन बन जाएगी आपके एनडीए एग्ज़ाम में, आपके पेपर में ये आपका सोल्यूशन का काम करेगी, क्योंकि आपकी थिंकिंग स्किल थोड़ा बढ़ जाएगी। ये थोड़ा सा हाई है बच्चों, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब 2020 में यही पूछा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ये tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स है, और ये क्या है प्लस tan इनवर्स क्या है बच्चों, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स है, और ये क्या है बच्चों पाई बाई 2 है। तो आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स 10, इसको बच्चों इरेज कर दो, इसको उधर उस साइड लेके जाओ। ये तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स हो जाएगा बच्चों ना, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स। ये देखो क्या हो गया आपका, ये हो गया बच्चों tan इनवर्स 1 प्लस एक्स इक्वल क्या है, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स। और पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हो आप लोग, आप लिख सकते हो cot इनवर्स 1 माइनस एक्स, और इसे क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स। और इसे कॉट के फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हो, इसको tan के फॉर्म में चेंज कर लो बच्चों। तो tan के फॉर्म में चेंज होकर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स
1 प्लस एक्स, और यहाँ से बच्चों ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स इक्वल 1/1 माइनस एक्स आ जाएगा। तो 1 इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा बच्चों। तो उसको इस साइड लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 हो जाएगा बच्चों। तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स इक्वल टू 0 आंसर। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों 0। अगर ऑप्शन दिया हो, ऑप्शन दिया एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपका 0 आ गया। आप लोग अच्छे से थोड़ा बच्चे पढ़ें और इसको रिवाइज करते रहें, आपका इसका PDF फॉर्म आपको मिल जाएगा, और अच्छे से क्वेश्चन इसका देखते रहें, रिपीट करते रहें, और प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से करें। हाँ बच्चों, प्रॉपर्टीज़ एकदम अच्छे से करें और सॉल्व करें। तब तक के लिए बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट, एंड जय हिंद, जय भारत बच्चों।